अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा एहसास स्कॉलरशिप के बारे में कि हम इसको कैसे अप्लाई करें। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे इससे में कि हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अप्लाई करने के लिए हमें किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना लाजमी है, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है तो हम इसको तभी अप्लाई कर सकते हैं। और अब अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें। इसको हम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ehsas.hec.gov.pk पे जाएंगे और फिर अपना CNIC नंबर और पासवर्ड लिखेंगे। अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, आप रजिस्टर को क्लिक करेंगे और फिर सबसे पहले यहाँ पर है चॉइस नेशनलिटी जो भी है आपकी, पाकिस्तान है वगैरह, CNIC डालेंगे। फिर उसके बाद और अपना रीजन डालेंगे जो भी है, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान जो भी है। फिर आप पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड जो है नंबर्स और कैरेक्टर्स में लाजमी हो। फिर अपना सेल फ़ोन नंबर जो भी है वो कंट्री डालेंगे। फिर आप अपना SMS का लिखेंगे और ईमेल लिखेंगे यहाँ पर। फिर वहाँ पर सेंड होगा कोड और ईमेल में आपका कोड आएगा, वही कोड यहाँ नीचे लिखना है। फिर आप उसको ये कोड लिखकर फिर सबमिट करेंगे। फिर ऐसे आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर जैसे ही अकाउंट बनने के बाद फिर आप अपने अकाउंट को खोलेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। डैशबोर्ड आ जाएगा, आपका प्रोफाइल आएगा, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम आएगा। फिर आपको करना ये होगा, पहले तो आपको प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। प्रोफाइल, कंप्लीट माय प्रोफाइल वो करेंगे। फिर वो सारा करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट करेंगे तो आए। यहाँ पर मिस्टर, फिर अपना नाम, फर्स्ट और लास्ट नाम लिखेंगे। फिर जो भी मेरे स्टेटस है, फिर जेंडर लिखेंगे। जेंडर लिखने के बाद अपनी बायोग्राफी देंगे जो नीचे है। डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ कंट्री ऑफ बर्थ है, रीजन है और पंजाब जो भी है, प्रोविंसी, सिटी और डिस्ट्रिक्ट। पिक्चर भी लाजमी देंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे और अपने फादर का नाम और CNIC लिखेंगे। जो भी जिस कंपनी में काम करता है फादर, वो आप सारा लिखेंगे यहाँ पर। फिर लिख के फिर आप नीचे सेव एंड क्लोज नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ सेव करेंगे। यहाँ पर जो भी है, अगर डिजीज़ है आपका फादर तो डिजीज़ ही लिखेंगे। तो ये भरने के बाद फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट सबसे पहले टाइप जो भी है पाकिस्तान कंट्री लिखेंगे, वो अपनी एड्रेस लिखेंगे, पोस्टल कोड लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, जो भी आपका कोड है, सिटी है, वो लिख के फिर आप सेव एंड क्लोज करेंगे। सेव एंड क्लोज करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है। और अगर आपका सेव एंड क्लोज नहीं है तो आप सेव एंड क्लोज करेंगे पहले, फिर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के लिए, एहसास स्कॉलरशिप के अप्लाई करेंगे। फिर जैसे ही अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के लिए एहसास स्कॉलरशिप लगाएंगे तो ये ऑप्शन आएगा। पहले पहले आर यू पाकिस्तान, एजुकेशन नेशनलिटी, आप यस करेंगे। इसको यस करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इसका दूसरा स्टेप आएगा। फिर दूसरा स्टेप आएगा, उसमें आपसे इंफॉर्मेशन लेगा। ये
दूसरा स्टेप आपसे इंफॉर्मेशन लेगा कि ये इंस्ट्रक्शन है स्कॉलरशिप की, वो सारी आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ये सारा जो भी लिखा हुआ है इसमें कि आपका हाउस पक्का हो, ये हो वगैरह, सेल्फ इतनी इनकम हो, वो सारी आप पढ़ के फिर आप इसमें पर्सनल डिटेल में आएंगे। पर्सनल डिटेल है, एजुकेशन है, फैमिली है, एक्सपेंडिचर है, एक्सेस डिटेल है, और फिर आप नेक्स्ट करेंगे इसको। नेक्स्ट करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल आएगी। इसमें पर्सनल डिटेल आप फिल करेंगे, यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो आप वो फिल करेंगे, डिग्री लेवल जो भी डिग्री लेवल है, डिसिप्लिन जो भी आपकी डिसिप्लिन है, सब डिसिप्लिन किस में आप कर रहे हैं, जो भी है आपकी डिग्री का नाम वो लिखेंगे, फिर ड्यूरेशन कितने साल की है वो लिखेंगे, उसके बाद रोल नंबर लिख के सेमेस्टर ईयर लिखेंगे कौन सा सेमेस्टर है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी का जो भी है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिखेंगे। जो भी अंडर ग्रेजुएट है, डिसिप्लिन जिसमें भी आप डिसिप्लिन इंजीनियरिंग में कर रहे हो, कोई भी डिसिप्लिन है आपकी, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर आपका मदर नेम यहाँ पर लिखेंगे, मदर नेम जो भी है आप CNSE एक्सपायर्ड लिखेंगे। आप यहाँ पर CNSE एक्सपायर्ड डेट लिखेंगे, मदर की CNSE डेट, फिर गार्डियन नेम लिखेंगे, गार्डियन नेम आप जो भी लिखेंगे गार्डियन नेम मदर, CNSE नंबर लिखेंगे, और फिर लिखेंगे तहसील, अपना तालुका लिखेंगे, तालुका आपका कौन सा है वही आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप नेक्स्ट आएंगे, फिर आपकी परमानेंट एड्रेस, मेलिंग एड्रेस और करंट एड्रेस जो भी है वो आप सारी टिक करने के बाद फिर आपकी प्राइमरी ईमेल और प्राइमरी सेल नंबर जो भी है वो आप टिक करके फिर सेव एंड क्लोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एजुकेशन का। अपनी अपनी मैट्रिक, इंटर, पासिंग ईयर और पर मंथ फीस जो भी है, टोटल मार्क्स, आप 10 मार्क्स, रीमार्क्स जो भी है वो सारा लिख कर यहाँ पर फिर आप नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे ताकि दूसरा फैमिली इंफॉर्मेशन आए। फिर यहाँ पर आप चेक लिस्ट करेंगे दूसरी फैमिली इंफॉर्मेशन, फादर जो है अलाइव है, प्रोफेशन जो भी है फादर की, अर्निंग है वो कमाता है, वो आप जहाँ पे रहेंगे यहाँ पर लगाएंगे। फिर आप आंटी, ब्रदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, गार्डियन, मदर, अदर, सिस्टर, अंकल जो भी है सारा वो आप उसको टिक करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ आप नीचे आएंगे, मदर इंफॉर्मेशन, मदर का स्टेटस लाइव है, जो भी है, मदर की प्रोफेशन, मदर क्या करती है, हाउस वाइफ है, वर्किंग लेडी है, जो भी है आप वही लिखेंगे। कंबाइंड, सेपरेट, अलग है या क्या है, मैरिड रिलेशन जो भी है वो आप सारा यहाँ पर लिखेंगे। कंबाइंड है या सेपरेट है वो आप इसमें रिलेक्शन में लिख। फिर यहाँ आप नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन भी क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा टैब ओपन होगा। फिर आ गया है एक्सपेंडिचर्स में बिल वगैरह जो है वो सारा, इलेक्ट्रिकल, गैस वगैरह जो लास्ट 6 मंथ है वो सारा आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। फिर यहाँ लास्ट स्टेप आएगा अदर इन्फॉर्मेशन। तो अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप स्टेटमेंट पर्पज़ लिखेंगे, जो आपकी स्कॉलरशिप ले रहे हैं उसके लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर आप इन्वेस्टमेंट डिटेल देखेंगे कि आपको स्कॉलरशिप अंडर हाउ डिड यू नो अबाउट स्कॉलरशिप, कैसे आपको स्कॉलरशिप इसका एहसास का पता चला, कि कैसे आप। फिर आप अंडरटेकिंग के ऑप्शन पे टिक करेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे फॉर्म। मैंने यहाँ पर फ्रेंड लिखा है, फिर आप सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा स्कॉलरशिप के लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।